नमस्कार। अच्छा सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम एक तरफ तो एक ऐसे रत्न से जुड़ा है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, और दूसरी तरफ उसी नाम का मतलब है मन की सारी चिंताओं को दूर करने की शक्ति। है ना कमाल की बात? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थेऊर के मशहूर चिंतामणि मंदिर की। एक ऐसी जगह जहाँ पौराणिक कथाएं, इतिहास और गहरी आस्था सब एक साथ मिल जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर एक ही रत्न, एक ही पत्थर हर इच्छा भी पूरी कर दे और साथ ही बेचैन मन को सुकून भी दे दे। सुनने में कैसा लगता है? बस यही वो दिलचस्प पहेली है जो थ्योर के चिंतामणि गणेश मंदिर के नाम में छिपी हुई है। तो फिर चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। देखिए, चिंतामणि नाम के असल में दो मतलब हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों के पीछे एक एक कहानी है, और यही कहानियां इस मंदिर को इतना खास बनाती हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है एक चमत्कारी, इच्छा पूरी करने वाले रत्न की कहानी, जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, और वहीं दूसरी तरफ मन को सुकून देने वाली एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक कथा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये दोनों अलग-अलग कहानियां इस पवित्र जगह पर आकर मिलती कैसे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहली कहानी की तरफ, जो हमें सीधे पौराणिक कथाओं की दुनिया में ले जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है, आप जानते हैं, जिसमें देवता और एक राजा आमने सामने आ जाते हैं, और हम देखेंगे कि कैसे भगवान गणेश खुद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैदान में उतरते हैं। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं। एक तरफ है राजागढ़, जो बहुत शक्तिशाली थे पर उतने ही लालची भी, और दूसरी तरफ है ऋषि कपिल, जो भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। और हाँ, उन्हीं के पास वो चमत्कारी मणि थी। तो अब देखिए कहानी में आगे क्या होता है। राजागण ने ऋषि से वो मणि मांगी। जाहिर है ऋषि ने मना कर दिया। अब राजा को आ गया गुस्सा, और उसने जबरदस्ती वो मणि छीन ली। बेचारे ऋषि कपिल निराश होकर अपने भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे, और बस फिर क्या था, भगवान गणेश ने तुरंत एक्शन लिया, राजागढ़ का सामना किया, उसका वध किया, और वो कीमती रत्न वापस लाकर अपने भक्त को दे दिया। ये कहानी गणेश जी की शक्ति और अपने भक्तों के लिए उनके प्यार को क्या खूब दिखाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब गणेश जी ने वो मणि ऋषि को लौटाई तो ऋषि कपिल ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा, मुझे ये रत्न नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप हमेशा के लिए यहीं मेरे साथ रहिए। सोचिए, और गणेश जी मान भी गए। तभी से वो उस जगह पर चिंतामणि के रूप में बस गए। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और कहानी भी है, और ये कहानी लड़ाई या एक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कहानी है मन की शांति की, ध्यान की। और इस कहानी के सेंटर में कौन है? खुद ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा। तो कथा ये है कि एक बार भगवान ब्रह्मा का मन बहुत ही बेचैन था, मतलब चिंताओं से भरा हुआ था। तो मन की शांति के लिए वो इसी जगह पर थ्यूर में ध्यान करने के लिए आए, और यहाँ भगवान गणेश की मौजूदगी ने उनके मन को एकदम शांत कर दिया, उनकी सारी चिंता दूर कर दी। और इसीलिए गणेश जी का एक नाम यहाँ चिंतामणि पड़ा, यानी चिंताओं को हरने वाले। तो ये तो हो गई पौराणिक कथाएं। अब चलिए इन कथाओं से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये पवित्र स्थान आखिर एक इतने भव्य मंदिर के रूप में कैसे बना और इसे शाही संरक्षण कैसे मिला। देखिए, ये जगह प्राचीन काल से ही एक पवित्र तीर्थ स्थल तो थी ही, लेकिन आज हम जो मंदिर का ढांचा देखते हैं उसकी नींव रखी थी संत मोरिया गोसावी ने करीब 16वीं या 17वीं शताब्दी में। पर इस मंदिर को इसकी असली शान और भव्यता मिली 18वीं शताब्दी में, जब मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों ने, और खास तौर पर पेशवा माधवराव प्रथम ने, इसे अपना शाही संरक्षण दिया और इसका विस्तार करवाया। और पेशवा माधवराव प्रथम का इस मंदिर से रिश्ता, अब जानते हैं, सिर्फ एक राजा का नहीं था, बल्कि एक सच्चे भक्त का था। उन्होंने सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं करवाया, बल्कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी यहीं अपने भगवान की शरण में गुजारे थे। और मंदिर में ना इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प सबूत आज भी मौजूद है। एक बहुत बड़ी यूरोपीय घंटी। ये घंटी दरअसल चिमाजी अप्पा ने वसई की लड़ाई जीतने के बाद यहाँ दान की थी। ये एक तरह से मराठाओं की सैन्य ताकत और उनकी गहरी आस्था दोनों का एक अनोखा प्रतीक है।
तो इतिहास की बात हो गई, अब जरा देखते हैं कि ये मंदिर आज कैसा दिखता है। मतलब इसकी वास्तुकला में क्या खास है और वो कौन सी पवित्र चीजें हैं जो इसे इतना अनोखा बनाती हैं। तो मंदिर के आर्किटेक्चर में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं। जैसे इसका मेन गेट तो उत्तर दिशा में है, पर अंदर भगवान गणेश की मूर्ति का मुंह पूरब की तरफ है। और ये मूर्ति स्वयंभू है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप प्रकट हुई है। मूर्ति की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसे बड़ा शुभ और शांति का प्रतीक मानते हैं। और हाँ, वो लकड़ी का खूबसूरत सभा मंडप जिसे पेशवा माधवराव ने बनवाया था, वो आज भी मंदिर की शान बढ़ाता है। और हाँ, ये मंदिर पूरे साल त्योहारों और उत्सवों से एकदम गुलजार रहता है। गणेश प्रकटोत्सव और गणेश जयंती जैसे बड़े त्योहार तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास उत्सव भी मनाया जाता है, राम माधव पुण्योत्सव। ये दरअसल पेशवा माधवराव प्रथम और उनकी पत्नी रमाबाई की याद में मनाया जाता है, जो एक बहुत ही मार्मिक श्रद्धांजलि है। तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि थ्योर का चिंतामणि मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो पौराणिक कथाओं, एक शाही इतिहास और लोगों की अटूट आस्था का एक जीता जागता संगम है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि दुनिया में और कौन सी ऐसी जगह होगी जहां इच्छा पूरी करने की कहानी और मन की शांति की तलाश दोनों इतने खूबसूरत तरीके से एक हो जाती हैं। शायद ये मंदिर हमें यही याद दिलाता है कि असली चिंतामणि किसी बाहरी रत्न में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है।